अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों की लहर चल पड़ी है। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर शाहिद अफरीदी मुस्ताफ़ी हो गए हैं और कोचेस को फारिग कर दिया गया है, जबकि कप्तान बाबर आजम पर लटकती तलवार मज़ीद नीचे कर दी गई है। इसका हम जायज़ा लेंगे और इसके अलावा एशिया कप 2023 के हवाले से नजम शेट्टी का बड़ा बयान सामने आया है। उनका क्या कहना है कि एशिया कप 2023 के हवाले से, उनकी मेज़बानी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है, BCCI से क्या बात हो सकती है, इसका हम जायज़ा लेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के कई प्लेयर्स अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए बांग्लादेश रवाना हो रहे हैं। इसकी तफसील भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और हम सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी चीफ सिलेक्टर शाहिद अफरीदी, जिन्हें ऑफ़र की गई थी कि वो वर्ल्ड कप 2023 तक ये ज़िम्मेदारी संभालें और वर्ल्ड कप 2023 का जो स्क्वाड है वही तश्कील दें। लेकिन इसके हवाले से शाहिद अफरीदी ने हैरानकुन फैसला किया। मैच ख़त्म हो जाने के बाद एक तो उन्होंने ट्वीट की, पाकिस्तान के प्लेयर्स को सराहा, ग्लेन जो फिलिप्स हैं उनकी बैटिंग को सराहा। इसके साथ साथ उन्होंने फौरी कहा कि मेरा काम करने का जो तजर्बा था अच्छा रहा, शुक्रिया अदा किया PCB का, और फौरी तौर पर कहा कि वो मज़ीद जो ज़िम्मेदारी हैं वो नहीं निभा सकते। गो कि ट्विटर पे नहीं कहा, लेकिन अपने जो ज़राए हैं, अपने जो सहाफ़ी हैं, उनके ज़रिए ये बात पहुँचा दी गई बोर्ड तक भी और मीडिया तक भी कि वो अब मज़ीद इस ओहदे पर काम नहीं करेंगे। उन्होंने एक तरह से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसकी वजह क्या बनी है, ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। उनको चाहिए था कि अगर इस तरह के हालात थे, यही चीज़ें नज़र आ रही थी, इसलिए सना मीर ने फौरी तौर पर इस बोर्ड के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, जिसमें शकील शेख जैसे लोग थे, और इसके अलावा शुएब अख्तर ने भी मना कर दिया था। तो ये चीज़ें शायद अफरीदी जैसे बड़े नाम को सोचना चाहिए थी। उन्हें पता था कि मैं इनके साथ नहीं चल सकता, यहाँ मामला बहुत डिफरेंस हैं। गो कि आप कह रहे हैं कि जी वो उनकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन को टाइम देना चाह रहे हैं, बहुत सारे साफ़ी यही कह रहे हैं, ये मामले को ठंडा करने की कोशिश है। दर हकीकत ये है कि शान मसूद के हवाले से और कुछ और प्लेयर्स के हवाले से शायद अफरीदी की बात नहीं सुनी जा रही थी, शर्जील खान के हवाले से बात नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि शान मसूद की जो राह है वो हमवार करनी है, शर्जील खान को बाहर रखना है। गो कि ये अलग बहस है कि शर्जील खान क्या वाकई पाकिस्तान टीम में उतना ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं जितना हम कह रहे हैं, या उनका जो रिकॉर्ड है वो क्या है, ये अलग चीज़ है। लेकिन मौजूदा वक्त में 80% लोग ये समझते हैं कि मौजूदा वक्त में शर्जील खान को पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है। तो इसलिए बहरहाल अब शान मसूद को उनकी राह हमवार करने के लिए शर्जील खान की सिलेक्शन तो लगभग नामुमकिन हो चुकी है। तो ये चीज़ें सामने आ रही थी, जिसके बाद शाहिद अफरीदी ने यही फैसला किया कि वो मज़ीद काम नहीं करेंगे। अलबत्ता इससे पहले वो उनके जो इरादे थे वो काफ़ी आगे तक के थे। वो पाकिस्तान की 2 टीमें बनाना चाह रहे थे, खिलाड़ियों का पूल बढ़ाना चाह रहे थे, बहुत सारे उनके इरादे ज़ाहिर किए थे, लेकिन बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों से पीछे हट गए और बिल आखिर उन्होंने मज़ीद काम करने से इनकार कर दिया। और इसके अलावा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ में शिकस्त के बाद अब कोचेस भी पाकिस्तान टीम के साथ मज़ीद नहीं रहेंगे। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की आखिरी सीरीज़ थी, उनको मज़ीद कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। इस तरह शान टेट जो कि बॉलिंग कोच हैं वो भी पाकिस्तान टीम के साथ मज़ीद एक्शन में नज़र नहीं आएंगे, उनको भी साइडलाइन किया जा रहा है। उनका भी मेरे ख्याल में एग्रीमेंट भी ख़त्म था, उसको मज़ीद कह भी दिया गया था कि ये उनकी आखिरी सीरीज़ है। और बॉलिंग कोच के लिए उमर गुल से बातें हो रही हैं, जबकि हेड कोच के लिए 3 से 4 नाम शामिल हैं, जिसमें जो बड़े नाम हैं उसमें स्टीफन फ्लेमिंग जो कि न्यूजीलैंड के साबिक़ कप्तान हैं और कप्तान रहे, कोच रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के IPL में। इसके अलावा मैथ्यू हेडन जो हैं वो भी पाकिस्तान के बॉलिंग बैटिंग असिस्टेंट रहे हैं जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 खेला, अगला वर्ल्ड कप T20 21 खेला, 22 खेला, दोनों में वो पाकिस्तान के बैटिंग मेंटोर भी थे। तो अब उनके हवाले से बातें हो रही हैं और इसके अलावा जस्टिन लेंगर से भी बात हो रही है। तो ये तो कोचेस के हवाले से अपडेट है, कोचेस भी फारिग हो चुके हैं और पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी चेंज होंगे। लाजमी सी बात है, अब आगे देखना ही है कि इसके हवाले से क्या फ़ैसला किया जाता है, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ है 5 वनडे और 5 T20 मैचेस की पाकिस्तान सुपर लीग के बाद। तो उसमें अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो इस दौरान जो बोर्ड है वो सोच विचार भी कर लेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो सियासी सूरत हाल जिसे बदल रही है, तो इस क्रिकेट बोर्ड का भी कोई ज़्यादा मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो ज़्यादा अर्से तक ये लोग चल सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर बदकिस्मती से जो हमारी तकरीरें होती हैं, जो फ़ैसले होते हैं वो सियासी बुनियाद पर होते हैं। इसलिए ये एक बहुत अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमारे खिलाड़ियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का
शिकार बना दिया गया है, उन पर प्रेशर डाल दिया गया है, तो उस तरह का जो नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। एक ही सीरीज़ में बाबर आजम 3 बार स्टंप हो गए, हालांकि इससे पूरे जो कैरियर है उसमें वो सिर्फ 1 बार स्टंप हुए थे, और वो कोई बड़े शॉट नहीं खेलते, वो जहराना बैटिंग नहीं करते निकल कर, वो रोकते हुए या ड्राइव करते हुए स्टंप हो रहे हैं। तो ये साफ लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो इन पर दबाव बढ़ाना चाह रहे थे, और रमीज़ राजा ने इसकी निशानदेही पहले कर दी थी। ये कराची किंग्स से फारिग हो जाने के बाद उनको इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ना था, ये लग रहा था, क्योंकि कराची किंग्स में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कुछ उनमें 1-2 चमचे भी हैं जो मीडिया में हैं, तो ये लोग एक बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर देखा जाए तो कराची किंग्स के लिए जो सबसे बड़ा किरदार है बाबर आजम का है, क्योंकि आखिरी जो उनका इवेंट था बतौर कप्तान उनके लिए, उसमें वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, सिर्फ एक फतह दिला सके थे, लेकिन इसके बावजूद वो हर सीज़न में अपनी टीम के टॉप स्कोरर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुमायाँ किरदार अदा किया था अपनी टीम के लिए। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए, ना सिर्फ वो कप्तानी छोड़ते बल्कि टीम से भी छोड़ के जाना पड़ा, और यही कुछ वो पाकिस्तान टीम में अब करने जा रहे हैं कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएँ, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया जाए। आप देख लें न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ ख़त्म हुई है पाकिस्तान की, उसके बाद बतौर जो कप्तान है बाबर आजम को आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फ़खर जमान को भेजा, उनको पता था कि मेरे साथ ये सवालात किए जाएंगे, साफ़ी मुझसे क्या यहाँ एक सब कुछ प्री प्लान हुआ था, साफ़ी उन पर चढ़ दौड़ते हैं, झंझोड़ते हैं जाकर उसको, हर बार कप्तानी की बात करते हैं। हालांकि एक ऐसा कप्तान जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का इस सीरीज़ से पहले कामयाब तरीन वनडे कप्तान था, और आज भी जिन्होंने 3 से ज़्यादा मैचों में कप्तानी की है, आज भी सलीम मलिक के बाद पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा कामयाब तरीन कप्तान है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो साफ़ी हैं, जो नाम नियाज साफ़ी हैं, आज भी सवाल करते हैं उनसे कि कप्तानी के बारे में क्या करें, कप्तानी कब छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं लाजमी सी बात है, वो भी एक इंसान है, उनको वो भी मायूसी का शिकार हैं, उनके ऊपर भी दबाव आ चुका है, और इस दबाव का दूसरा नतीजा ये देखें कि फ़खर जमान जो कि अमूमन बहुत तेज़ बैटिंग करते हैं, ख़ास तौर पर 50 रन मुकम्मल कर जाने के बाद उनकी जो बैटिंग है वो सब जानते हैं वो किस तरह बैटिंग करते हैं, लेकिन इस सेंचुरी के लिए 120 गेंदें खेली, और ये उनके कैरियर की स्लो तरीन सेंचुरी थी, और गुज़श्ता 4 सालों में किसी भी पाकिस्तानी बैटर की दूसरी सुस्त तरीन सेंचुरी थी। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि फ़खर जमान भी दबाव में है, वो चाहते हैं कि मैं कुछ रन्स करूँगा तो टीम में रहूँगा, वरना ये मेरे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि इमाम उल हक भी परफॉर्म कर रहे थे, गो के आखिरी 4 मैचेस में नाकाम रहे, लेकिन इससे पहले वो परफॉर्म कर रहे थे, और शान मसूद को जिस तरह ज़बरदस्ती टीम में वनडे टीम में एडजस्ट किया जा रहा है, तो ये चीज़ें फ़खर जमान के माइंड में भी हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है। तो ये चीज़ें बहरहाल अगर फ़र्ज़ करें कि इमाम उल हक जो है अनफिट ना होते, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी ना होती, तो इस मैच में जिसमें सेंचुरी बनाई फ़खर जमान ने, फ़खर जमान को ड्रॉप करके शान मसूद को खिलाए जाने का प्लान था। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि खिलाड़ियों का एतमाद ख़राब कर रही हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ा रही हैं, और उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलने। एक तो हमने इसी साल वर्ल्ड कप खेलना है चंद माह के बाद, तो एशिया कप भी खेलना है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। शायद कोई क्रिकेट के करता धरता ऐसे बैठे होते हैं जो ये चीज़ें समझते हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा एशिया कप 2023 के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेट्टी ने इस हवाले से वाज़ेह कहा है कि फ़िलहाल उनकी BCCI के किसी हुकाम से बराह रास्त बात नहीं हो सकी। ट्विटर पर या ईमेल के ज़रिए राब्ते ज़रूर हुए हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर आमने सामने बैठ कर अभी तक बात नहीं हुई। हालांकि ACC का इजलास चल रहा है, यानी कि एशियन क्रिकेट कौंसिल का, वहाँ ये दोनों बोर्ड के जो हुकाम में मौजूद हैं, लेकिन एशिया कप के हवाले से कोई बात नहीं हुई अभी तक। लेकिन नजम शेट्टी ने यह कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि 1 माह के अंदर ये बात क्लियर कर ली जाए कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा। इसके हवाले से जो भी हतमी फ़ैसला है वो कर लिया जाए, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। गो के ये तो नजम शेट्टी की बात है, अब देखना ये है कि BCCI इसके हवाले से क्या रिएक्ट करती है, उनका क्या रद्द-ए-अमल रहता है। तो मुझे लगता यही है कि नजम शेट्टी के शायद बस की ये बात नहीं है कि वो उनको मनवा सके। नजम शेट्टी क्या, कोई भी, बेशक रमीज़ राजा क्यों ना हो, कोई भी हो, तो ये उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उनकी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखती है, और वो पाकिस्तान की क्रिकेट को जितना ज़्यादा डैमेज कर सकते हों वो करने की कोशिश करते हैं। यकीनी बात है कि एशिया कप अगर पाकिस्तान में हो गया, गो के यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीमें आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद एक डेंट डालने की कोशिश ज़रूर की जाएगी भारत की जानिब से। हालांकि इसमें जो दुनिया है वो समझती ज़रूर है कि यहाँ पर अब सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। अगर सिक्योरिटी का मसला होता तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ कभी ना आती। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भारतीय टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर करेगी कि इसके हवाले से देखा जाए, जितना नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को वो दिया जाए। और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के प्लेयर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ खेल रहे थे, अब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं।
जिनमें मोहम्मद रिजवान आज जाएंगे। और इसकी जो तफसील है वो ज़रा ये है कि शाहनवाज धानी जाएंगे, चट्टोग्राम चैलेंजर के लिए खेलेंगे। उससे पहले उस्मान खान और ख्वाजा नाफे पहले ही वहाँ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। कौमिला विक्टोरियंस के लिए खुशदिल शाह ऑलरेडी खेल रहे हैं, जबकि इब्रार अहमद, रिजवान और हसन अली वहाँ चले जाएंगे, वहाँ वो खेलेंगे। जबकि ढाका डोमिनेटर्स के लिए अहमद शहजाद पहले खेल रहे हैं, सलमान इरशाद और शान मसूद अब जाकर ज्वाइन करेंगे। फॉर्चून बुरशल के लिए हैदर अली और इफ्तिखार अहमद ऑलरेडी खेल रहे हैं, जबकि उस्मान कादिर और मोहम्मद वसीम जूनियर वहाँ जाकर ज्वाइन करेंगे। इस तरह आज़म खान और वहाब रियाज ऑलरेडी खुलना टाइगर्स के लिए खेल रहे हैं और नसीम शाह अब वहाँ जाकर उनको ज्वाइन करेंगे। जबकि रंगपुर राइडर्स की बात करें, शोएब मलिक वहाँ खेल रहे हैं, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज़ ने जाकर वहाँ ज्वाइन करना है। इसके अलावा सिलेट स्ट्राइकर के जो खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हारिस और इमाद वसीम, ये वहाँ खेल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के वो प्लेयर्स हैं जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक्शन में दिखाई देंगे।